चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। क्या दिया गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल उस सेंटर इज, मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है और उस सर्कल का सेंटर दिया गया है एट 2, -3 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो पूछा गया है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायमीटर का, यानी कि डायमीटर के किसी एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो पूछा गया है कि अदर एंड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलो मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिस इज द सर्कल, ठीक है। चलिए अब इस सर्कल का एक डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। चलिए तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और इसका जो नेमिंग दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लिखा गया है ए बी। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया विच इज इक्वल टू वो 1,4 कितना दिया गया है, वो 1, लिखा गया है 4। और इसका सेंटर जो है वो दिया गया है एट वेयर, सेंटर दिया गया है दैट इज सी दिया गया है 2, -3। तब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कंसिडर कर ले जाए x1, y1। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, लिखा जाता है x = x1 + x2/2 एंड बाई 2 एक्चुअली में, ठीक है ना, बाई 2 एंड बाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू y1 + y2/2 होता है। जब कभी मिड पॉइंट होंगे तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। चलिए यानी कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट की अगर बात किया जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जो लिखा जाएगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, x1 + x2। तो x2 कितने हैं, दैट इज 1/2 और x कोऑर्डिनेट एक्चुअली जो मिड पॉइंट है दिस इज गिवन 2, यानी कि 2 = टू लिखा जा सकता है यहाँ से x1 + 1/2। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x1 + 1 = टू लिखे जा सकते हैं 4। सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 4 - 1, 4 - 1 यानी कि x1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 3, यानी कि पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या लिखा गया 3, कॉमा। अब चलिए बाई कोऑर्डिनेट चला जाए तो बाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, y1 + y2 विच इज इक्वल टू 4/2। बाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली में दिए गए हैं कितना, -3 = टू लिखा जा सकता है y1 + 4/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तब y1 + 4 का वैल्यू लिखा जा सकता है, y1 + 4 का वैल्यू लिखा जा सकता है -6। सो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ y1 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, -6 - 4, यानी कि y1 का वैल्यू हो गया -10। हेंस द वैल्यू ऑफ y1 मतलब बाई कोऑर्डिनेट जो हो गया दैट इज -10, यानी कि पॉइंट ए का है ना, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछा गया था इसलिए कहा जा सकता है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा 3, -10। दिस इज आवर राइट आंसर।